दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ मस्त और व्यस्त हैं। आज एक बार फिर हम लेकर के आए हैं टीएनबी महाभारत कथा और इसके 10वें अंक में आज नए पात्र के साथ नए मूल्यों की नई सीख के साथ में हमारे साथ जुड़ रही हैं लीना मेहंदले जी और मधुकर सिधे जी। मैम और सर आप दोनों का हार्दिक स्वागत है और साथ ही आप दोनों के स्वागत के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे उन दर्शकों का जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो बाद में इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना, इस बात को समझ लेना कि महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं, वह जीवन का सार है। यदि हम उसे यदि हम पढ़ते हैं, उसके तत्व मूल्य को यदि हम प्राप्त करते हैं तो। और श्रीमती लीना मेहंदले जी जो कि कुशल प्रशासक रही हैं, लेखिका हैं, समाज की भिन्न नीतियों पर अपने विचारों को अलग अलग मंचों पर रखती हैं और देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। हमारे साथ आज चर्चा करेंगी शकुंतला की कथा पर। तो आइए मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे दर्शकों का और साथ में स्वागत करना चाहूंगा उनका जो कि बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे। मुझे लगता है मधुकर सिधे जी के साथ में कुछ तकनीकी दिक्कत हुई है, वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो हम सीधा कथा में प्रवेश करते हैं। मैम स्वागत है आपका। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी, वंदे मातरम। और हम गणेश वंदना से आरंभ करें। जी जी प्लीज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और श्री कृष्ण की स्तुति और उसके बाद फिर हम शंखनाद करेंगे। जी। आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। मुझे लगता है सर जुड़ गए हैं, तो सर से निवेदन है कि कृपया वे शंखनाद करें। नमस्ते जी। सभी नमस्ते सर। दर्शकों को, रवि जी को और लीना जी को मेरा नमस्ते। पहले प्रार्थना बोलता हूँ। शंखादौ चंद्र दैवत्यम कुक्षो वरुण देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत् त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां विधृतकरे नमितस्रवदेवेश पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। आज का श्लोक है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सीधे चलते हैं मैम के पास। मैम स्वागत। आप म्यूट पर हैं मैम, अनम्यूट कर लें। जी हम आरंभ करते हैं जी और आज हम शकुंतला की कथा पर आएंगे। तो
जैसा मैंने कहा कि कुरुवंश के दिग्गज, जो हमारा शीर्षक चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कुरुवंश के दिग्गजों में केवल हम राजाओं का ही नाम गिने, उनकी रानियां जो हैं, महारानियां हैं, उनके भी प्रसंग हमें सुनने चाहिए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वे भी दिग्गज रह चुकी हैं। जैसे पिछले कार्यक्रम में हमने देखा कि सूर्य की पुत्री तपती, जो कि संवरण महाराज की पत्नी बनी पुरुवंश के, और फिर उनका बेटा हुआ कुरु, जो कि आगे में कुरुक्षेत्र को बसाया, और उन्हीं के नाम पर आगे कुरुवंश नाम हुआ। तो जिस प्रकार ये तपती एक मतलब बड़ी तेजस्वी महारानी हुई, स्वयं सूर्य की कन्या रही, तपस्वी भी थी स्वयं, उसी तरह से एक जो दूसरी बहुत ही तेजस्वी एक महारानी या महिला हम कह सकते हैं महाभारत काल में, वो है शकुंतला। तो हम आते हैं शकुंतला की कथा पर। ये प्रसंग हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये जो सारा महाभारत का कथानक चल रहा है, ये जन्मजेय के यज्ञ में चल रहा है। यानी जब जन्मजेय का यज्ञ पूरा हुआ, सर्प सत्र यज्ञ पूरा हुआ, उसे रोका गया आस्तिक मुनि के द्वारा, और आस्तिक ने जन्मजेय को समझाया कि अब तुमने जो ये सर्पों का वध का जो संकल्प लिया था, इसे अब समाप्त करो, और जो सर्प हत्या के कारण जो तुम्हें पाप लगा है, उसके क्षालन के लिए तुम महाभारत की कथा को सुनो। तो व्यास जी के जो शिष्य थे वैशंपायन, उन्होंने यह कथा जन्मेजय राजा को सुनाई, और उस कथा के जो श्रवण करता लोग थे, जो उसे सुनने वाले थे, उसमें स्वयं व्यास जी भी उपस्थित थे। तो यहाँ पर जन्मेजय जो है, उसे अपने पूर्वजों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है, और जब स्वयं उसके पूर्वजों की पूरी कथा का या उनके पूरे इतिहास का विवरण देने वाले स्वयं वहाँ पर श्रोता हैं, और उन्हीं के शिष्य वक्ता हैं और सुना रहे हैं, तो जन्मेजय जो है वो कई तरह के प्रश्न पूछता है और बार बार पूछता है। तो इस तरह से ये कथानक आगे बढ़ता है। तो जन्मेजय पूछता है कि जैसे हमारे वंश में एक बहुत बड़े राजा हुए नहुष, उनकी कथा हम बाद में कभी सुनाएंगे। फिर एक बहुत बड़े राजा हुए ययाति, उसी प्रकार और भी जो बड़े बड़े राजा हुए, तो मुझे आप उनके विषय में बताइए। तो वैशंपायन उससे कहते हैं कि ययाति से भी पहले एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम था दुष्यंत, और ये जो दुष्यंत हैं, ये समझो कि पूरी, अब यहाँ पर महाभारत में वर्णन आता है कि जो चारों तरफ से घिरी हुई, चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई जो उनके राज्य की सीमा है, और वह सीमा, उसका जो सीमांत है वह म्लेच्छों के प्रदेश से जाकर के लगता है। तो अर्थात ये जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ देश, तो ये भारत का वर्णन है। और वैसे भी हम दूसरे ग्रंथों में भी पढ़ते हैं, वो भी हमें स्मरण रखना पड़ेगा कि
वो कहते हैं आ सेतु हिमाचल, मतलब जो समुद्र है वहां से लेकर के जो पूरी हिमालय की जो उपत्यकाएं हैं, पूरा जो हिमालय पर्वत की जो रेंज है, बिल्कुल पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, उस पूरी हिमालय एक तरफ उत्तर में और उसके जस्ट नीचे पूरा समुद्र, ये भारत का वर्णन है। तो ऐसे भारत पर यह दुष्यंत का साम्राज्य था। और जैसा कि राजाओं का स्वभाव होता है, वे शिकार के लिए निकलते हैं। अब आज के दिन में अगर हम कहें कि वन में कोई जाए, शिकार करे, पशुओं की हत्या करे, तो आज हम इसे पर्यावरण के हिसाब से हम इसे दोष मानेंगे, क्योंकि दो बातें हुई हैं। एक तो हमारे वन क्षेत्र का ह्रास हुआ है, जो बहुत बड़े बड़े विशाल वन हमारे यहाँ हुआ करते थे, वो क्षेत्र ह्रास हुआ है, उसकी जगह पर गांव बस गए हैं, शहर बस गए हैं। और जो हमारे वन्य पशु थे, उनकी संख्या में भी बहुत ही अधिक ह्रास हुआ है। तो अब जो जीवित बचे हैं उनके प्रति अब हमें ऐसी जागरूकता आई है कि हमें प्राणी सृष्टि को नष्ट नहीं करना है, बल्कि जहां तक संभव हो उसे बचा के रखना है। तो इसलिए आज वन में जाकर के शिकार करना, ये बात कोई नहीं करता, लेकिन कुछ समय पहले तक, करीब 200 वर्ष पहले तक तो ये अवश्य हुआ करता था, क्योंकि उस समय जंगल का क्षेत्र बहुत हुआ करता था और वहां बसने वाले पशुओं की संख्या भी बहुत हुआ करती थी। और उसमें जो हिंसक पशु होते थे, जो ग्रामीणों के लिए एक संकट बन जाते थे, उनसे अपनी प्रजा की रक्षा करना, ये एक राजा का धर्म हुआ करता था। तो दुष्यंत भी एक बार निकले शिकार करने के लिए और बड़े अपने सैन्य को साथ लेकर के निकले। लेकिन जंगल में पशुओं के पीछे भागते 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 वो बहुत गहरे वन के अंदर, बहुत भीतर तक वो चले गए। और वहां पर उन्होंने देखा कि अचानक से वन का क्षेत्र जो है वो समाप्त सा हो गया और एक रेगिस्तान की तरह एक नया क्षेत्र आरंभ हुआ। अब दुष्यंत लौटना नहीं चाह रहे थे। उन्हें लगा कि जिन पशुओं को घायल किया है वो शायद इस रेगिस्तान से और आगे निकल गए हैं, तो वे भी रेगिस्तान के को पार करने लगे। तो देखा कि थोड़ी दूर जाकर के देखा कि वहां पर दूसरा बहुत सुंदर वन वहां पर आरंभ हो रहा था। अब सारा राजा, उसके साथ जो उसके योद्धा थे, सैनिक थे, सारे थक चुके थे। तो राजा ने कहा पता लगाओ कि ये इतना बड़ा जो वन है, तो और यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये वन दिख रहा है, तो इसकी देखभाल कौन करता है, ये किस ऋषि का ऋषिकुल है। तो पता चला कि ये कण्व ऋषि का आश्रम है। तब राजा ने कहा कि कण्व ऋषि के आश्रम में मैं अपने राजसी वैभव के साथ अपने रजोगुण को दर्शाते हुए मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं सात्विक भाव से जाना चाहता हूं। तो उसने अपना मुकुट उतार दिया, अपने जो आभूषण पहन रखे थे वो उतार दिए, जो उसने शस्त्र धारण किए थे वो उतार दिए, और अपने सारे योद्धाओं से कहा कि आप लोग यहीं रुकिए। और कण्व ऋषि की जैसी विद्वत्ता है, जैसा उनका नाम है, जैसी तपस्या वो करते हैं, उसको देखते हुए यही उचित है कि मैं अपना राजसी ठाट बाट वहां पर ना दिखाऊं। तो आप लोग यहीं रुकिए, मैं अकेला ही भीतर जाकर के, मतलब वन के अंदर आश्रम, वन के क्षेत्र में और काफी दूर तक जाकर के जहां उनकी झोपड़ी होगी, उनकी कुटिया होगी, मैं वहां अकेले ही जाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार
राजा होते हुए भी वह अकेला ही वन के अंदर उस आश्रम के क्षेत्र में वो प्रवेश कर जाता है और देखने लगता है कि कहाँ पर कण्व ऋषि की कुटिया है। तो ये जब भी मैं वर्णन पढ़ती हूँ महाभारत का, तो मुझे स्मरण आता है कि हमारे यहाँ श्री राधा कृष्णन जब वाइस प्रेसिडेंट थे और वो बनारस में एक बार अपने गुरु से मिलने की उनको इच्छा हुई, तो वो गुरु से मिलने के लिए बनारस गए। अब उपराष्ट्रपति हैं तो उनके साथ पूरा तामझाम और प्रोटोकॉल सब कुछ है, लेकिन गुरु के घर के थोड़ा पहले उन्होंने सबको रोक दिया, गाड़ियों को रोक दिया, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को रोक दिया और कहा कि मैं गुरु के घर में प्रवेश कर रहा हूं, तो मैं इस राजसी ठाट बाट के साथ प्रवेश नहीं कर सकता, ये मर्यादा का उल्लंघन होगा। तो आप सोचिए कि वो जो परंपरा या मर्यादा हमारे यहाँ चली आ रही है, वो कुछ इसी तरह का किस्सा हमने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, वो भी राष्ट्रपति रहे हमारे देश में, उनके विषय में भी इसी तरह का किस्सा हुआ है। तो ये एक हमारे देश की परंपरा है कि जब गुरुजनों के पास आप जाएं तो अपने बड़प्पन का प्रदर्शन आपको नहीं करना है। आपको अपने बड़प्पन का जो एक तमगा या मुकुट आपने सर पे लगा रखा है, उसको उतार करके विनम्रता से आपको गुरुजनों के पास, विद्वत जनों के पास जाना चाहिए। तो चलिए फिर दुष्यंत गए और काफी अंदर जाकर के उन्हें वो कुटिया दिखी जो कि कण्व ऋषि की कुटिया थी। तो वहां पर उन्होंने देखा कि काफी निर्जन से थे, वहां पर और कोई दिख नहीं रहा था। तो उन्होंने जोर से आवाज लगा करके पूछा कि क्या कोई यहाँ पर उपस्थित है, तो मैं मिलना चाहता हूं। तो कुटिया से एक अत्यंत सुंदर युवती आई और उसने राजा को कहा कि कण्व ऋषि तो है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं, वन क्षेत्र में फल बटोरने के लिए गए हुए, तो आप अंदर आइए और आप थके लग रहे हैं, भूखे प्यासे लग रहे हैं, तो अंदर आइए, अंदर आकर के आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए। तो फिर उन्हें पानी पिलाया, कुछ खाने के लिए भी दिया होगा। जब राजा स्वस्थ हुआ तो राजा ने कहा कि राजा ने फिर अपना परिचय दिया और कहा कि मैं ये पुरुवंश का राजा हूं, सम्राट हूं, और आप कौन हैं, आप बताइए। तो उसने कहा कि मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूं, मेरा नाम शकुंतला है। राजा ने दुष्यंत ने कहा कि आप के प्रति मैं मोहित हो रहा हूं और मेरी इच्छा है कि मैं आपसे विवाह करूं और आपको अपनी महारानी बना करके ले चलूं। तो इस संबंध में आपका क्या विचार है? तो शकुंतला ने कहा कि ऐसा है, मैं अपने पिता के साथ यहाँ रह रही हूँ, तो पिता की जो भी आज्ञा होगी उसी के अनुसार मुझे अपना मैं स्वयं कोई निर्णय नहीं करूंगी, पिता जो निर्णय करेंगे वही निर्णय मेरे लिए सही होगा। अब यहाँ पे एक बड़ा पिक्यूलियर सा संवाद है दुष्यंत और शकुंतला के बीच। दुष्यंत कहता है कि मैं आज तक जहां कहीं भी घूमा हूं, कई जगहों पर मैंने अति सुंदरियां देखी हैं, लेकिन मेरा मन किसी पर मोहित नहीं हुआ। और जब मैंने उनके विषय में थोड़ा सा जानकारी लेने का प्रयास किया तो ऐसा दिखा कि उनमें से कोई क्षत्रिय कन्या नहीं थी। लेकिन आपको देख करके मैं मोहित हो गया हूं, तो मुझे लगता है कि हो न हो आप कोई क्षत्रिय कन्या हैं। तो आप मुझे सच सच अपना परिचय बताइए, क्योंकि कण्व ऋषि के विषय में तो हमने सुन रखा है कि वे
ब्रह्मचारी हैं, तो उनकी पुत्री तो आप हो नहीं सकती। तो आप बताइए कि आप वास्तव में कौन है? तब शकुंतला ने कहा कि ठीक है, अब इतनी जो भी बातचीत हो रही हो या जो भी जितनी देर में वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शकुंतला भी मोहित है दुष्यंत के ऊपर। तो शकुंतला ने कहा कि आपका सोचना सही है, और एक बार कण्व ऋषि से, मतलब मेरे वो जो मेरे मानस पिता हैं, उनके पास उनके कोई मित्र दूसरे ऋषि उनसे मिलने आए, और उन्होंने कण्व से पूछा कि ये लड़की, ये बच्ची कौन है? तब कण्व ने कहा कि ये मेरी मानस पुत्री है, और फिर कण्व ने उसे अपने मित्र को मेरी जन्म कथा सुनाई, तो जो मैंने भी सुन रखी है बगल से, तो वो मैं आपको बताती हूँ। और मैं वास्तव में, आपका सोचना सही है, मैं वास्तव में विश्वामित्र की पुत्री हूँ। और यहाँ हमारे यहाँ अभी दत्त जयंती का उत्सव चल रहा है, तो थोड़े पटाखे वगैरह आपको सुनने मिलेंगे। तो शकुंतला ने कहा ये सही बात है कि मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ, और विश्वामित्र जो है वो पहले तो वो क्षत्रिय थे, लेकिन फिर वे ब्राह्मण बन गए, तो और मैं उनकी पुत्री हूँ। तो दुष्यंत ने कहा कि विश्वामित्र ने अपना राज्य त्याग दिया, और वे वन में आकर के तपस्या करने लगे, और उन्होंने ब्रह्मर्षि होने के लिए तपस्या की, और उन्हें ब्रह्मर्षि पद मिला भी है, ये तो हमने सुन रखा है। लेकिन जब वे ब्रह्मर्षि हुए तो फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? तब शकुंतला ने कहा कि ऐसा है कि मेरे पिता विश्वामित्र, वे ब्रह्मर्षि हुए, थोड़ी सी उनके साथ वशिष्ठ ऋषि के प्रति वो ईर्ष्या भाव रखते थे, और इस वजह से उनकी तपस्या जो है वो अधूरी रह गई थी। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं ईर्ष्या भाव को छोड़ करके मैं दोबारा तपस्या में लीन हो जाता हूँ। और पहली बार जब उन्होंने तपस्या की थी, तो उससे उनको इतनी शक्ति प्राप्त हुई थी कि वे नई सृष्टि की रचना वो कर सकते थे, और उस तपस्या के बल पर उन्होंने एक बहुत बड़े राजा हुए त्रिशंकु, जिन्हें स्वर्ग से धकेल करके गिराया गया था, उसे विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर वापस स्वर्ग भेजा था। तो अब तपस्या का बल समाप्त हो गया, तो उन्हें लगा कि उन्हें वापस तपस्या करनी चाहिए, इसलिए वो बड़ी गहनता से तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र को लगा कि इनकी तपस्या को भंग करना आवश्यक है, तो उसने मेनका जो अप्सरा थी स्वर्ग की, एक नितांत सुंदरी अप्सरा थी, उसको भेजा, और उसने विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया। विश्वामित्र ने मेनका के प्रस्ताव को स्वीकार किया, उसके साथ रहने लगे, तपस्या छोड़ दी, और कई दिन बीते, और फिर मेनका को गर्भ रहा, और जब उसने एक संतति को जन्म दिया, तो उस जन्म के बाद विश्वामित्र को हठात लगा कि अरे, मैं तो अपने रास्ते से भटक गया। तो विश्वामित्र ने तत्काल मेनका को छोड़ दिया, और वे वहां से विदा हो गए कि मैं दूसरे जंगल में जाकर के अब दोबारा से अपनी तपस्या को आरंभ करता हूँ। और इधर मेनका भी, जो कि स्वर्ग की अप्सरा थी, और उसे यही कार्य दिया गया था कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करना है, तो तपस्या तो भंग हो चुकी, तो मेनका भी स्वर्ग को चली गई और पुत्री को वहीं छोड़ दिया।
तो जो वहां छोड़ा तो वहां पर कई सारे पक्षी एकत्रित हुए और उन्होंने कहा कि इस बच्ची को बचाना आवश्यक है। तो उन्होंने उस बच्ची के ऊपर छाया कर दी ताकि दूसरे कोई प्राणी उसे देखे ना और उसे मारे ना। और तभी संयोग से कण्व ऋषि उस तरफ से जा रहे थे। वहां नदी थी, उस नदी में स्नान करने के लिए कण्व ऋषि पधारे थे। तो सारे पक्षी उनके पास आए और कण्व ऋषि पशु पक्षियों की बोली को समझते थे। तो सारे पक्षियों ने निवेदन किया कि ऐसी ये बच्ची है, तो अब आप ही इसे पालिए। इस प्रकार कण्व ऋषि के पास शकुंतला आई और कण्व ऋषि ने ही उसे पाला और पुत्रीवत पाला है। तो इस इस हिसाब से वो मेरे पिता हुए। और लेकिन अगर जन्म के हिसाब से आप देखेंगे तो ये सही है कि जो मेरे जन्मदाता पिता हैं वो विश्वामित्र हैं और वे क्षत्रिय हैं। तो दुष्यंत ने विचार किया कि ऋषि को वापस आने में बहुत समय है, यहाँ एकांत है। तो तुरंत प्रस्ताव कर दिया कि आपके ऊपर मेरा मन रीझ गया है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको भी मेरे साथ मेरे प्रति आकर्षण है। तो हम क्यों ना गंधर्व विवाह करें, जो कि क्षत्रियों के लिए सम्मत है। और गंधर्व विवाह ये होता है कि जो वर और वधू अगर आपस में एक दूसरे को अपने अनुरूप समझते हों, लेकिन उनके माता पिता वहां पर उपस्थित ना हो, तो वो अग्नि के जो 7 फेरे लिए जाते हैं उसके बगैर भी केवल मानसिक संकल्प लेकर के वे स्वयं के चारों ओर, मतलब एक दूसरे के साथ वो 7 फेरे लगा सकते हैं अग्नि की कल्पना करके। और इस प्रकार उनका विवाह संपन्न अगर हुआ तो वो विवाह सही माना जाता है, गंधर्व विवाह। तो हम क्यों ना गंधर्व विवाह करें। तो इस प्रकार दोनों विवाह कर लेते हैं और काफी समय बिताते हैं। और फिर राजा जो है वो कहता है कि अब मेरे जाने का समय हो गया, लेकिन मैंने आपको वचन दिया है कि मैं आपको महारानी बनाऊंगा और आपका पुत्र जो है वो मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो मैं अब वापस चलता हूँ अपने राज्य को और जाते ही के साथ मैं आपके लिए रथ इत्यादि भेजवा करके आपकी विदाई कराऊंगा। तो ये कह करके राजा तो निकल लिया। अब शकुंतला बैठी रही। काफी समय के पश्चात कण्व ऋषि आए। कण्व ऋषि ने देखा कि आज शकुंतला रोज की तरह है, बड़े उत्साह के साथ वो सामने आती थी और उनके लिए पानी देना, हाथ मुंह धुलाना, सारे कार्य करती थी। आज ये संकोच से थोड़ा रुक रुक करके काम कर रही है। तो कण्व ने उससे पूछा कि मुझे पूरा वृत्तांत बताओ, क्या बात है और यहाँ कौन आया था। क्योंकि कण्व ने जब अपने शिष्यों से पूछा तो शिष्यों ने कहा हमें तो पता नहीं कि कोई आया था। तो फिर शकुंतला ने ये पूरी घटना उन्हें सुनाई। तो कण्व ने कहा कि और पूछा अपने पिता से कि मैंने जो भी किया आपकी अनुपस्थिति में, तो जो विवाह किया, तो क्या आप उसे धर्म मानते हैं या अधर्म मानते हैं। तो कण्व ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यह धर्म ही है। और जैसा कि तुम दोनों ने गंधर्व विवाह किया और तुम दोनों ही क्षत्रिय हो, तो गंधर्व विवाह तुम्हारे लिए धर्म ही है। तुमने कोई अधर्म नहीं किया। तुम निश्चिंतता से रहो और प्रतीक्षा करो कि दुष्यंत अपना रथ भेजेगा तो हम तुम्हारी विदाई करेंगे। लेकिन हुआ ये कि दुष्यंत अपने राज्य में जा करके उस बात के प्रति जो उसने एक वचन दिया है, उस वचन के प्रति वो थोड़ा सा उपेक्षा उसकी करते हुए वो अपने राजकाज में लगा रहा। और
उसने शकुंतला के लिए कोई रथ वगैरह नहीं भेजे। तो काफी दिन बीते, शकुंतला ने एक बालक को जन्म भी दिया, तब भी दुष्यंत की ओर से कोई समाचार नहीं आया। फिर वो बालक बढ़ने लगा धीरे धीरे, और वो इतना पराक्रमी और इतना बलवान वो था बालक कि छोटे से ही उम्र में वो आसपास के सारे हिंसक पशुओं से वो मुष्टि युद्ध किया करता था। मतलब मुक्के से ही वो उनको मार मार करके उनको वश में कर लेता था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक भयानक दैत्य वहां आया, तो उस दैत्य को भी इस बालक ने मुक्के से मार मार करके उसको भी पराजित किया। ना केवल पराजित किया बल्कि उसका वध भी कर दिया। तो सारे ऋषियों ने कहा कि अब हम इसका नामकरण जो करेंगे तो इसका नाम होगा सर्वदमन, यानी सबका दमन करने वाला। और फिर इसका नामकरण हुआ, उसका जनेऊ संस्कार हुआ, उसको सारी विद्याएं पढ़ाने के लिए कण्व से प्रार्थना करी गई। तो कण्व ने उसे दीक्षा दी। और जो वर्णन है वो ये है कि कण्व से दीक्षा लेकर के जो सर्वदमन है उसके हृदय में वो सारा ज्ञान स्वयं प्रकाशित हो गया जो कण्व उसे देने का संकल्प लेकर के बैठे थे। तो वो शस्त्र और शास्त्रों का वो ज्ञाता हो गया। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे कई ग्रंथों में ये वर्णन होता है, एक ज्ञान को दूसरे के साथ और विशेषतः अपने शिष्य के साथ अगर गुरु अपना ज्ञान बांटना चाहे तो जो अब एक पारंपरिक पद्धति जो हम अपनाते हैं उसके अलावा एक दूसरी पद्धति भी होती है कि जब गुरु अपने संकल्प के कारण अपना ज्ञान जो है वो शिष्य में प्रकट कर सकता है। शिष्य के हृदय में, शिष्य के मन में, शिष्य की बुद्धि में वो ज्ञान स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तो इस तरह की कोई एक विधि, कोई एक पद्धति हमारे कई ग्रंथों में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है और हमें इस पर रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि आज के वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि गुरु की कृपा के कारण उनके मन में कोई ज्ञान स्फुरित हुआ। भले ही गुरु का पूरा ज्ञान उन्हें ना मिला हो, बट कुछ अंश में गुरु की कृपा से उनके मन में कोई ज्ञान प्रकट होता है। तो ये अनुभव हमारे यहाँ वर्तमान में भी कई लोग बताते हैं, लेकिन इस पर हमें ज़्यादा गहन रिसर्च करने की और इस पद्धति कोई है तो उसे दोबारा एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है। तो खैर हम आते हैं इस बात पर कि जब ये सर्वदमन जब 12 वर्ष का हो गया तो कण्व ऋषि ने शकुंतला से कहा कि अब इसके युवराज घोषित होने का समय आ गया है, और अगर दुष्यंत ने तुम्हारे लिए कोई रथ नहीं भेजा है तो अब मैं ही तुम्हें विदा करता हूं और तुम दुष्यंत के राज्य में जाओ, उसकी राजसभा में जाओ और उससे बताओ कि तुम उसकी पत्नी हो और तुम सुखपूर्वक वहां रहो। तो ये कह करके कण्व ऋषि ने शकुंतला को विदाई दी, अपने शिष्यों को उसके साथ भेजा और ये कहा कि शकुंतला जाए और दुष्यंत की राजसभा में उपस्थित हो। शकुंतला आती है दुष्यंत की राजसभा में और दुष्यंत को निवेदन करती है कि महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ और ये आपका पुत्र है, तो आप इसका स्वीकार करिए और मेरा भी अंगीकार करिए। अब दुष्यंत के सामने एक समस्या हो जाती है। वो ये कहता है कि जिस महिला को 12 वर्ष तक मैंने याद नहीं किया या उसे बुलावा नहीं भेजा, उसे यहाँ पर मैंने लाया नहीं है, तो अब मेरा
और इस राजसभा में वो अचानक उपस्थित होकर के वो कह रही है कि मेरी पत्नी है, तो मैं क्या करूं। तो दुष्यंत ने मना कर दिया शकुंतला को पहचानने से, और ये कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता और मैं इस पुत्र का भी स्वीकार नहीं कर सकता, और मैं एक उच्च कुल का राजा हूं और तुम पता नहीं कौन हो, और ये बताने आई हो कि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तो यहाँ जो शकुंतला का संवाद है वो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही दिखाता है कि वो कितनी तेजस्वी महिला थी। वो 3 बातें दुष्यंत से कहती है। वो कहती है कि पहली बात कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें स्मरण है कि मैं कौन हूं, और इसका प्रमाण ये है कि तुमने यहां आकर के भी विवाह नहीं किया है। 12 वर्ष तक तुमने भले मुझे लाने के लिए किसी को नहीं भेजा है, पर तुमने स्वयं भी विवाह नहीं किया है। ये क्या दर्शाता है? तो मेरा मानना है कि तुम भूले नहीं हो, लेकिन किसी कारणवश तुम असत्य कह रहे हो। तो मैं तुम्हें बताती हूं कि असत्य क्या होता है और सत्य की महिमा क्या होती है। तो वो कहती है कि 100 अश्वमेध यज्ञ भी अगर कोई करे और उसका पुण्य तराजू में एक तरफ रखा जाए और सत्य का पुण्य तराजू में दूसरी तरफ रखा जाए, तो सत्य का पलड़ा भारी होता है। इस बात को अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं तुम्हें ये ज्ञान देना चाहती हूँ। तुम मेरे से सीखो कि सत्य ही हमेशा, सत्य की ही विजय होती है, और सत्य का पुण्य सारे दूसरे पुण्यों से ऊपर है। और दूसरी बात वो कहती है कि तुम ये कह रहे हो कि मैं उच्च कुल का राजा हूं, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि मैं तुमसे भी अधिक योग्यता रखती हूं, और वो इस प्रकार कि तुम केवल भूमि पर विचरण कर सकते हो, लेकिन मेरी माता मेनका ये स्वर्ग की अप्सरा होने के कारण मैं वायुलोक में भी विचरण कर सकती हूँ। और जो 4 दिशाओं के जो दिक्पाल हैं, यम, वरुण, इंद्र और कुबेर, इनके लोकों में, इन लोकों में अगर मैं चाहूं तो मैं वहां भी जा सकती हूँ। मेरे लिए वहां प्रवेश वर्जित नहीं है, जबकि तुम पृथ्वी के राजा हो तो तुम्हारे लिए वहां प्रवेश वर्जित है। और तीसरी बात कि अगर तुम मेरा स्वीकार नहीं करना चाहते तो मुझे यहां नहीं रहना है। मैं तुम पर अपना अधिकार जमाने या मैं अपने आप को तुम पर लादने के लिए यहां नहीं उपस्थित हूं। तो अगर तुम्हें मेरा स्वीकार नहीं है तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है, मैं यहां से चली जाती हूँ, और मैं अपने पुत्र को भी साथ लेकर के जाती हूँ। लेकिन ये स्मरण रखना कि ये तुम्हारा पुत्र है, और तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन मेरा सामर्थ्य इतना है कि तुम्हारे बाद यही पुत्र इस सिंहासन पर विराजेगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी। और ये कह करके शकुंतला राज्यसभा से निकलने के लिए उद्यत होती है, निकलने के लिए मुंह फेर लेती है राजा से, और अपने पुत्र का हाथ पकड़ करके चलने लगती है। तब आकाशवाणी होती है और आकाश से फूल बरसाए जाते हैं, और आकाशवाणी दुष्यंत को बताती है कि दुष्यंत ये जो कह रही है ये सत्य कह रही है, और यही तुम्हारी पत्नी है जिसके साथ तुमने गंधर्व विवाह किया है आज से 12 वर्ष पहले। तो फिर सारी राजसभा जो है वो तुरंत खड़ी हो जाते हैं सारे लोग, और शकुंतला का सम्मान करते हैं और उसे कहते हैं कि आप हम ये समझ गए हैं कि आप ही दुष्यंत की पत्नी हैं, तो आप क्रोधित होकर के ना जाइए, आप दुष्यंत को क्षमा करें।
और दुष्यंत भी आगे कहता है, आगे आकर के कहता है कि आप शकुंतला को कि देवी तुम मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैंने ये अवश्य अपराध किया है कि मैंने तुम्हारे आते ही तुम्हारा स्वीकार नहीं किया। और फिर जब एकांत में दुष्यंत बताता है कि मैं इस पशोपेश में था कि राजसभा में अगर तुम अकस्मात उपस्थित हुई और राज्य में किसी को मैंने ये नहीं बताई थी ये घटना, तो अचानक तुम्हारे आने के बाद मैं तुम्हें स्वीकार करूं तो बाकी प्रजा मेरी क्या सोचेगी या राज्यसभा के बाकी सदस्य क्या सोचेंगे। इस पशोपेश में मैं था, तो इसलिए मैंने आरंभ में इनकार किया था, मना किया था। लेकिन ये भी सत्य है, जैसे तुमने पहचान लिया कि मैंने विवाह नहीं किया है, तो शकुंतला ने कहा ना कि तुमने विवाह नहीं किया है, अर्थात तुम्हें मेरा स्मरण है, तो मुझे स्मरण है, लेकिन मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो ये शकुंतला का चरित्र है, इतना स्वाभिमानी उसका चरित्र है, जो कि एक राजा है, सम्राट है, उस समय का महाशक्तिशाली है। और शकुंतला कौन है? उसके पास एक वो है और एक उसका पुत्र है, और अगर वो लौट गई कण्व के आश्रम में तो पिता का आशीर्वाद उसके साथ है, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। अगर वो चाहे भी, अगर वो मांग करे भी, तो भी ना विश्वामित्र उसके लिए लड़ने के लिए आने वाले हैं, ना मेनका उसके लिए लड़ने के लिए आने वाली है। लेकिन वो इतनी तेजस्विता से अपनी बात दुष्यंत के सामने रखती है, और ये कहना कि अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है, मैं अपना पालन कर सकती। ये जो तेजस्विता शकुंतला ने उस जमाने में दिखाई थी, तो मैं सोचती हूँ कि जो भी हमारे यहाँ जो ऐसे कथानक आते हैं, उनसे हमें अवश्य प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो ये कहते हैं होता है, नहीं लगता है, सारे ग्रंथ की जो की कथाएं जहाँ पर वर्णित की, उनसे यही झलकता है कि एक बात मैं और भी कहना चाहती हूँ कि जो हमने कथा की शुरुआत की कभी से कि दुष्यंत और शकुंतला की शुरुआत की, तो एक परंपरा है कि स्त्री की अनुमति के बिना कोई पुरुष अपने आप को उसको लाद नहीं सकता। तो ये परंपरा भी हमारे यहाँ बड़ी खूबसूरती से निभाई जा रही थी। तो इन बातों का हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार ये दुष्यंत और शकुंतला की कथा, और आगे चलकर के ये भरत इतना महान राजा था, इतना बड़ा राजा था, और इतना वाकई में इतने यज्ञ किए, इतने दान दक्षिणाएं दी, इतना लोगों का हित किया, इतना प्रजा का हित किया कि उसका नामकरण दोबारा किया गया, और उसका नामकरण किया गया भरत, और उसके नाम पर देश का भी नाम पड़ा भारत। तो ये हमारी शकुंतला, ये हमारा भरत। और जैसे हम कुरुवंश कहते हैं, मतलब कुरु के वंश में जो दूसरे उनके वंशज हुए, उनका एक नाम कुरुवंशी या कौरव है। इसी तरह से उनका एक नाम भारत भी है। और महाभारत में तो ये नाम जो है अर्जुन के प्रति या दूसरे पांडवों के प्रति या कौरवों के प्रति भी ये शब्द भारत कई बार इसका प्रयोग किया गया। तो ये हुई शकुंतला की कथा। अब रवि, मुझे लगता है कि हमें दर्शकों को बता देना चाहिए कि हम अगले सप्ताह से, यानी आने वाले रविवार से, हम केवल 2 ही दिन ये कथा कहेंगे, रविवार को और बुधवार को। शुक्रवार को हम इसको विराम, शुक्रवार को रखेंगे। तो ये आप ही बताओ तो ज्यादा ठीक है। मैं अपनी तरफ से दर्शकों को राम राम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लीना मेहंदले जी, जिस तरह से आपने शकुंतला की कथा के साथ हम सभी को परिचित करवाया। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से, जिन्होंने अभी देखा सुना, उनकी तरफ से, जो बाद में देखेंगे सुनेंगे। बहुत ही सहज सरल तरीके से
एक जुड़ाव पैदा करते हुए आप कथा को आगे लेकर के जाती हैं। उसके साथ में जो विषय जुड़े होते हैं, जो मूल्य जुड़े होते हैं, जो नैतिक मूल्य होते हैं, उनसे आप परिचय करवाती हैं। बहुत ही सारगर्भित तरीके से ये कथा हमारे इस पटल के माध्यम से द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट की तरफ से चल रही है। मैं दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ कि आगामी सप्ताह से रविवार और बुधवार, यह 2 दिन हम इस कार्यक्रम को लेकर के आएँगे, जिससे दर्शकों और आयोजकों दोनों के लिए इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए सुविधा होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय सिधे जी, जो कि शंखनाद करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। धन्यवाद उन दर्शकों का जो कि धन्यवाद। हमारे साथ इसे सुन रहे हैं, इससे इसके साथ में जुड़े हुए हैं। फिर मुलाकात करेंगे रविवार को ठीक शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए विदा ले रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।